दिमाग में क्रूर और सन की तानाशाह है, अजीबोगरीब नियम, घुट घुट कर जीने वाले लोग, मानवाधिकारों का उल्लंघन और दुनिया से अलग थलग देश जैसी बातें ही आती होंगी। नॉर्थ कोरिया के बारे में इंटरनेट पर हजारों वीडियोस और आर्टिकल्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें नॉर्थ कोरिया की पूरी सच्चाई कभी नहीं दिखाई जाती है। हमेशा नॉर्थ कोरिया को एक बदनाम देश के रूप में ही दिखाया गया है, लेकिन जैसा कि आपने सुना होगा कि बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय बताती थी, ठीक यही हाल नॉर्थ कोरिया का भी है। नॉर्थ कोरिया में भले ही लाख बुराइयां हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी हैं। इसकी तुलना रावण से की जा सकती है। रावण को दुनिया का एक लालची और घमंडी इंसान के रूप में देखा जाता है, लेकिन जिन लोगों ने रावण के बारे में पढ़ा है वो जानते हैं कि रावण एक शीलव्रती, महातपस्वी, परम ज्ञानी और एक वीर योद्धा था। आज की इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में कई ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानने के बाद नॉर्थ कोरिया देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। नॉर्थ कोरिया एक बेहद ही साफ सुथरा देश है। यहाँ की कई सड़कें तो यूरोपीय देशों से भी ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं। यूरोप के देश में आपको कहीं न कहीं छोटा मोटा कूड़ा और सिगरेट के बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो इस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सिगरेट पीना मना है, लेकिन धीरे धीरे लोग सिगरेट पीने लगे हैं, लेकिन उसका कूड़ा और ऐश सड़क पर नहीं फेंकते, बल्कि सिगरेट की डिब्बे में ही इकट्ठा करते रहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में गांजा पीना भी पूरी तरह से लीगल है। अब आप इसे नॉर्थ कोरिया की अच्छी बात में शामिल करें या बुरी, ये आपके ऊपर है। नॉर्थ कोरिया की लिटरेसी रेट है 97.9%। यहाँ पर हर कोई पढ़ना और लिखना जानता है। इस देश में नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक की शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ साफ सफाई और अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना भी सिखाया जाता है। यहाँ बच्चा पढ़ाई और शिक्षा के महत्व को जानता है। शिक्षा के अलावा देश के सभी नागरिकों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज भी पूरी तरह से मुफ्त है। हालांकि मेडिकल फैसिलिटीज का स्तर बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन कम से कम यहाँ पर लोगों को हमारे देश की तरह छोटे छोटे कामों के लिए लाखों रुपए के बिल तो नहीं भरने पड़ते। आपको जानकर हैरानी जरूर होगी कि एक और दुनिया के ज्यादातर देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने सभी नागरिकों से टैक्स वसूल करते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, चाहे कितना भी क्रूर क्यों न हो, वो अपने नागरिकों पर कोई टैक्स नहीं लगाता। शायद यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है इस देश के लोगों के लिए किसी हीरो से कम नहीं। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया में सभी को घर दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ हर किसी के पास अपना खुद का मकान है। हालांकि मकानों की ग्रेडिंग की जाती है, सरकारी ऑफिसर्स को बड़े और आलीशान घर दिए जाते हैं, तो वहीं देश हित में ज्यादा योगदान न देने वाले लोगों को साधारण घर अलॉट करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ हर किसी के सिर पर छत है। नॉर्थ कोरिया में क्राइम रेट काफी कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर छोटी से छोटी गलती की सजा भी मौत है। इतना ही नहीं, यहाँ पर 3 जनरेशन पनिशमेंट रूल भी लागू है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी सजा उसके साथ साथ 3 पीढ़ियों तक दी जाएगी। इतने खतरनाक नियम होने के कारण ही नॉर्थ कोरिया में कोई व्यक्ति क्राइम करने की हिम्मत नहीं कर पाता और उन्हें छेड़छाड़ या भद्दे कमेंट्स का बिल्कुल भी डर नहीं होता, क्योंकि वे जानती हैं कि कोई लड़का ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। नॉर्थ कोरिया के बाहर किम जोंग उन की छवि कोई खास अच्छी नहीं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में उन्हें भगवान और हीरो का दर्जा दिया जाता है। यहाँ के लोग दिल से अपने तानाशाह के प्रति वफादार हैं। किम जोंग उनके दादा किम ली संग और पिता किम जोंग ली भी नॉर्थ कोरिया में सुपर वॉरियर्स के तौर पर देखे जाते हैं। किम ली संग को नॉर्थ कोरिया का संस्थापक कहा जाता है और उन्होंने जापान से कोरिया को आजाद कराने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। नॉर्थ कोरिया की सभी सरकारी इमारतों के बाहर और अंदर किम ली संग और किम जोंग ली की फोटो लगी होनी अनिवार्य है। साथ ही सभी नागरिकों को भी निर्देश दिया गया है कि वे किम जोंग उनके पूर्वजों की फोटो को अपने घरों में लगाएं। बहुत से लोगों को लगता है कि नॉर्थ कोरिया में ऐसा लोग जबरदस्ती या सरकार के दबाव में आकर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों की अपने पूर्वजों के प्रति बहुत श्रद्धा है। घरों में लगी इन दोनों महान नेताओं की फोटो पर लोग धूल तक जमने नहीं देते। आज पूरी दुनिया में साल 2022 चल रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में 110वां साल चल रहा है। जी हाँ, असल में नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर किम जोंग उनके दादा किम ली संग की जन्म तारीख यानी 16 अप्रैल 1912 से शुरू होता है। सभी सरकारी दफ्तरों के काम और त्योहार इसी तारीख के अनुसार सेलिब्रेट किए जाते हैं।
नॉर्थ कोरिया के ज्यादातर एरियाज में कोई भी रेड लाइट या फिर ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं लगाया गया है। ट्रैफिक पुलिस फोर्स अपने हाथों के इशारों से ही ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया में बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता नहीं, ज्यादातर समय आपको यहाँ की सड़कें खाली और सूनी ही नजर आएंगी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में आम नागरिकों को गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है। कुछ अमीर लोग और सरकारी ऑफिसर्स ही गाड़ी रख सकते हैं। देश में साइकिल के कल्चर को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। गाड़ी कम होने के कारण ही नॉर्थ कोरिया में प्रदूषण की मात्रा ना के बराबर है। साथ ही इस देश में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज भी नहीं है। ये भी एक वजह है कि नॉर्थ कोरिया की हवा में ताजगी का एहसास होता है। नॉर्थ कोरिया के लोग अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की काफी कोशिश करते हैं। आजकल ज्यादातर एशियाई देश वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया इस मामले में बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोगों को अपनी संस्कृति और परंपरा से काफी लगाव है। नॉर्थ कोरिया में इंग्लिश या अन्य भाषाओं की बजाय कोरियन भाषा में ही बातचीत होती है और इस भाषा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर जीन्स पहनना भी बैन है, क्योंकि सरकार का मानना है कि जीन्स वेस्टर्न कल्चर का प्रतीक है और इस रूल का भी देश के सभी लोग पालन करते हैं। नॉर्थ कोरिया में जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो सभी लोग साथ मिलकर उसका उत्सव मनाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते नजर आते हैं। एक और अच्छी बात जो नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पर धर्म को लेकर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होती। खुद को धर्म गुरु कहने वाले धर्म के ठेकेदार भी इस देश में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नॉर्थ कोरिया की लगभग 70% आबादी नास्तिक है, यानी वे किसी भी धर्म या भगवान को नहीं मानते। नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए सिर्फ किम जोंग उन और उनके परिवार ही भगवान के समान है, क्योंकि उन्हीं के संघर्ष की बदौलत नॉर्थ कोरिया के लोग आज किसी के गुलाम नहीं है। नॉर्थ कोरिया में धर्म, जात पात और ऊंच नीच को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे भी कभी देखने को नहीं मिले और राजनीतिक तौर पर भी यहाँ किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। यहाँ हर 5 साल में राष्ट्रपति के चुनाव तो होते हैं, लेकिन किम जोंग उन या उनके परिवार के खिलाफ कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। इससे लोगों के मन में किम के प्रति सच्ची निष्ठा भी मानी जा सकती है। नॉर्थ कोरिया प्राकृतिक संसाधन के मामले में भी एक समृद्ध देश है। अनुमान के मुताबिक इस देश में 4.5 बिलियन टन से ज्यादा के संसाधन मौजूद हैं, जिनमें कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन, जिंक, कॉपर, मैग्नीसाइट और सोना शामिल है। लेकिन इन्हें निकालने के लिए अच्छी मशीनरी और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है और नॉर्थ कोरिया में इलेक्ट्रिसिटी का अक्सर अभाव देखने को मिलता है। संसाधन ना निकालकर नॉर्थ कोरिया सही भी कर रहा है, क्योंकि जमीन के नीचे खुदाई करना एक तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। एक साथ बहुत